हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के डोमेन में हम किस तरीके से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज गाइस, इंग्लिश का डोमेन एक ऐसा डोमेन है जो मोस्ट बच्चे ऑप्ट करेंगे। और इंग्लिश का डोमेन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज इंग्लिश में जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा वो CUET में नहीं पूछा जाएगा। इंग्लिश में अब पूछा जाएगा ग्रामर कैसी आएगी, अनसीन पैसेजेस, वोकैबलरी, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अभी नहीं करी है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोस्टली एक लैंग्वेज लेना तो कंपलसरी है ही, तो मोस्ट बच्चे या तो इंग्लिश लेते हैं या फिर हिंदी ही लेते हैं। सो इंग्लिश इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप रिविजन कर सकते हो, किस तरीके से, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, बहुत कम टाइम है, तो आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैनल्स बताऊंगा, यूट्यूब चैनल जिनसे आप अच्छी रिवीजन कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना। और लास्ट में एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत सारा पेपर अच्छे स्कोरिंग टॉपिक है वो, तो वो अच्छे से करके जाना। सो उसके ऊपर भी बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना और चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर दो। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर गाइस, ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप सबको पता ही होगा। सो उसमें उसको अगर एक टॉपिक को जीरो से एंड तक प्रिपेयर करोगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी और वो बहुत फुलिशनेस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो अभी कुछ मत करो, हर टॉपिक की वन शॉट देखो। 1 घंटे की होती है मैक्स टू मैक्स वन शॉट, 45 की या 1 घंटे की। उस वन शॉट को देखो और उसका कम्प्लीटली जीरो टू एंड नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ, सब कुछ करो जिससे कि वो एंड ऑफ द टाइम पे तुम जब रिवाइज करने जाओ तो तुम्हारे को अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन शॉट से रिवाइज करो, पूरा टॉपिक मत पढ़ो। हर हर टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन साथ साथ करते भी रहो जिससे कि टॉपिक भी रिटेन रहे। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। कहाँ से देख सकते हो वन शॉट? मैंने पर्टिकुलरली कहाँ से देखा था, जब मैं CUT के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैंने अड्डा 24/7 से देखा था। आप वो देख सकते हो। शिप्रा मिश्रा मैम का चैनल है, वो आप रेकमेंड कर सकता हूँ मैं आपको, तो वो आप देख सकते हो। सो ये सारी जगहों से आप देखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और अब बात करते हैं वोकैबलरी की। गाइस, वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने में नहीं सीख सकते। हज़ारों वर्ड्स हैं और कैसे याद करोगे। उसमें ये है कि आप पास्ट ईयर के पेपर्स करो, उसमें देखो कि पुराने पैटर्न्स क्या हैं। वो कहाँ से पता लगेगा? वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आप एक बुक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो किसी भी पब्लिशर की, चाहे ओसवाल हो गया, कोई भी हो गया, तो उसकी आप बुक खरीद लो। उससे आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि पिछले साल कैसा ट्रेंड रहा था। और दूसरा, जैसा मैं कह रहा हूँ कि अड्डा 24/7 पे वो इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। वोकैबलरी पे इतनी ज़्यादा मेहनत मैं पर्टिकुलरली कहूँगा मत करना, बिकॉज वो वेस्ट ही हो जाती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप 200, 500, 1000 वर्ड्स पढ़ के जाओ वो आ जाए। नेक्स्ट गाइस, बात कर लेते हैं। कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो मैं वो वाले बता रहा हूँ। और फिगर ऑफ स्पीच हो गया, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। नाउ गाइस, द लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके ऊपर टेक्निकली 3 क्वेश्चन आते हैं। उन 3 क्वेश्चन के अंदर 5-5 पार्ट्स या 6-6 पार्ट्स तो होते हैं। तो टोटली देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच बनते हैं। अनसीन पैसेज, यस गाइज, अनसीन पैसेज, इसकी प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे क्यों प्रैक्टिस क्यों करके जानी है, अनसीन पैसेज तो डिफरेंट होगा ही होगा। बट गाइज, आप अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है अनसीन पैसेज को देखने की, उसको पढ़ के उसके आंसर्स को करने की, और आप सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, आप पैनिक कर जाओगे। सो गाइज, अनसीन पैसेजेस को डेफिनेटली करके जाना, काफ़ी सारे अनसीन पैसेज करना जिससे कि आपको हेल्प हो। और जब आपको अनसीन पैसेज आए तो आप अच्छे से कर पाओ। सो गाइज, ग्रामर के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, वोकैबलरी बता दिया मैंने, फिगर ऑफ स्पीच, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूसरा, द वन थिंग दैट आई लेफ्ट, जम्बल्ड सेंटेंसेज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और दूसरा, जम्बल्ड वर्ड्स के ऊपर भी आ जाते हैं कि आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होगी इन द राइट मैनर। और सेम विद द सेंटेंसेस, कि काफ़ी सारे सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और उनसे आपको एक सही सीक्वेंशियल पैराग्राफ बनाना होगा जिससे कि वो एक मीनिंगफुल लगे। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सबको देखो, रेफ़र करो और इनके ऊपर प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनसीन पैसेज ज़रूर करके जाना, वरना बहुत दिक्कत आएगी। सो गाइज, अगर और भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में लिखो और जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। इंग्लिश इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन और इसकी आपने तैयारी भी नहीं करी हुई है। सो एनीथिंग एल्स इफ़ यू वांट, just write in the comment section.
टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।